नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए, आज आपका हिंदी के अंतर्गत चैप्टर नंबर 5 है स्टार्ट होने वाला है। यानी इससे पहले चैप्टर 4 तक हमने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर के देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके डिस्कस हुए हैं। आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स 4 हो चुके हैं और आज चैप्टर नंबर 5 यानी आज के चैप्टर के अंतर्गत हम जानेंगे कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा के बारे में यह जानकारी लेंगे। तो संज्ञा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन बोलते हैं संज्ञा को इंग्लिश में। संज्ञा का क्या अर्थ होता है? तो यानी हम इसे अर्थ रूप में कह सकते हैं कि किसी का नाम। नाम बराबर में हम कह सकते हैं किसी का नाम, वही संज्ञा है आपकी। तो संज्ञा बराबर आप नाम भी बोल सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इनकी परिभाषा देखिए। परिभाषा में लिखा हुआ है किसी प्राणी, किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी गुण, भाव या अवस्था के नाम का जो बोध कराते हैं, जिनके बारे में हमें बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे स्त्री, पुरुष, ये आपके प्राणी। हाथी, कुर्सी, आपका कुर्सी एक आपकी वस्तु हो जाएगी। बचपन, ईमानदारी, ये आपके भाव हो जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे मंदिर, गांव और ताजमहल, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? ये आपकी जगह हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपने देखा, ये आपके क्या है? संज्ञा है। इसे संक्षिप्त में आपने पढ़ा। अब आगे इसके काइंड्स देखेंगे कि ये कितने प्रकार की होती है और किस तरीके से हम इसे पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है संज्ञा के भेद, काइंड्स ऑफ अ नाउन। तो नाउन में देखेंगे संज्ञा के निम्नलिखित भेद होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर नाउन। जातवाचक संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। और पदार्थवाचक संज्ञा मेटेरियल नाउन बोलेंगे। तो इस तरीके से ये सभी इंग्लिश के वर्ड्स हैं। अब इन्हें हम जानेंगे कि संज्ञा कितने प्रकार की हो गई। तो संज्ञा आपकी 5 प्रकार की संज्ञा हो गई, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो आप इसे हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखिए। ये आपका इंग्लिश में काम करेगा और ये आपका हिंदी में काम करेगा। यानी एक तीर से आपके दो निशाने हो जाएंगे। देखिए, किसी विशेष व्यक्ति किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध जो कराने वाले शब्द होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। विशेष का मतलब ये हो गया वो एक ही होगा। कैसे? जैसे लड़का लड़की। जैसे लड़का लड़की हमने बोला। अब हम बोले हैं राम, कृष्ण, मीरा, ताजमहल, मथुरा, मेरठ, रामायण, गीता, चेतक। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दो चीजें यहाँ पे इन्होंने गलत लिखी हुई है। ये लड़का और लड़की इसके अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि ये कॉमन है। तो कॉमन वाली चीजें इसमें नहीं आती हैं। तो ये दोनों गलत हैं। उसके बाद जैसे राम, राम किसी का नाम है, ये प्रॉपर है। यानी प्रॉपर कह रहा है तो प्रॉपर एक पर्सन के, खास पर्सन के बारे में बता रहा है। जैसे मान लीजिए एक क्लास ये बना हुआ है, इसमें 50 लोग, 50 स्टूडेंट बोले हुए हैं, बैठे हुए हैं। इसमें से मान लीजिए टीचर ने ये बोला कि राम जाएं और एक गिलास मेरे लिए पानी ले आए। तो उसमें जो राम नाम का लड़का होगा वही उठकर जाएगा। अगर उसमें उन्होंने ये कह दिया कि एक बच्चा जाए या एक लड़का जाए और मेरे लिए पानी ले आए, तो उन 50 में से कोई भी जा सकता है। तो वो कॉमन हो जाता है। बट यहाँ पर जो इन्होंने लिखा है लड़का लड़की, ये गलत है, ये नहीं होगा। इसके बाद आप देखें कृष्ण किसी का नाम है। मीरा, ताजमहल, ताजमहल एक ही है, आप जानते हैं। मथुरा, मथुरा ये जगह का नाम हो गया। मेरठ जगह का नाम हो गया। रामायण एक आपका बुक का नाम हो गया, जो आपकी ग्रंथ है। इसके बाद आपका गीता एक ग्रंथ है। और चेतक, चेतक ये महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था उसका नाम चेतक था। तो उसका भी, वो भी एक प्रॉपर था। तो इसलिए मतलब ये प्रॉपर नाउन की संज्ञा में चले जाएंगे। तो यहाँ पे लड़का लड़की काट लीजिए, ये कॉमन के होते हैं। जातवाचक संज्ञा में अगर आप देखेंगे तो इसे कॉमन नाउन बोलते हैं। जो शब्द किसी वर्ग या जाति के सभी प्राणियों, स्थानों, वस्तुओं आदि का बोध कराएं, वह जातवाचक संज्ञा कहलाते हैं। कैसे? जैसे पुरुष। अब हम पुरुष तो हम जैसे मान लीजिए किसी को भी बोल सकते हैं, जो मेल कैंडिडेट होता है उसे हम पुरुष बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 पुरुष खड़े हैं। तो 4 पुरुष खड़े हैं तो उनका कोई प्रॉपर नाउन होगा, पर हमने उनका नाम न लेके कह दिया कि यहाँ पे 4 पुरुष खड़े हैं। तो पुरुष खड़े हैं, तो पुरुष एक जो शब्द है वो क्या हो जाएगा? वो कॉमन शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार से स्त्री भी कॉमन हो जाएगा, लड़का लड़की ये सभी कॉमन हो जाएंगे। कुत्ता भी कॉमन हो जाएगा। बट कुत्ते का कोई नाम रख दिया तो वो प्रॉपर चला जाएगा, अभी ये कॉमन है। कुत्ता भी कॉमन है, विद्यालय भी कॉमन है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं
कि ये कैसे हैं, कॉमन है। अब देखेंगे नंबर 3, भाववाचक संज्ञा यानी जिसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, धर्म, दशा, अवस्था आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बचपन क्या है, एक भाव है। जैसे हम बचपन में ऐसे थे, हम बचपन में ये खेला करते थे, ये करते थे, वो करते थे, बट अब बचपन एक मतलब एक भाव है, उसे हम छू नहीं सकते। एक भाव है, बुढ़ापा भी एक भाव है, प्रकट करता है। समझे, शांति है, बीमारी है, धैर्य है, मिठास है। मिठास को हम अनुभव करते हैं, उस चीज को हम चाहें तो हम उसे टच नहीं कर सकते। ऐसी सुंदरता है, क्रोध है, संगीत है, सफलता है, ये सभी किस में चले जाएंगे, तो ये सभी भाववाचक संज्ञा में चले जाएंगे। ओके। नेक्स्ट देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। देखिए समूहवाचक संज्ञा में इन्होंने क्या कहा हुआ है कि समूहवाचक संज्ञा है यानी कलेक्टिव नाउन है जिन संज्ञा शब्दों में से समूह अथवा समुदाय का बोध होता है, वे समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कक्षा, कक्षा में जैसे मान लीजिए ये एक क्लास बनी हुई है जिसमें काफी स्टूडेंट बैठते हैं, तो इस पूरे मतलब क्लास, इस पूरे जो रूम है उसमें जो बच्चे बैठे हुए हैं, उस पूरे रूम को हम क्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। तो उसे एक सामूहिक रूप में हम उसे काउंट करते हैं। कक्षा है, जैसे भीड़ है, काफी लोग इकट्ठे होते हैं तो उसे भीड़ बनती है। ऐसी सेना है, सेना भी मतलब काफी लोग जब मिलते हैं, यानी जो सोल्जर्स होते हैं वो सेना बनाते हैं। दल बनता है, जनता, परिवार, ये सभी काफी लोगों के संयोग से बनते हैं। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे, ये कलेक्टिव नाउन हो जाएंगे। कलेक्ट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। कलेक्ट का मतलब क्या होता है, कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो इसी तरीके से इससे कलेक्टिव नाउन बना हुआ है। तो क्या करना, इकट्ठा करना यानी उसे समूह में बनाना। नंबर 5 देखेंगे तो लिखा हुआ पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन, इसके अंतर्गत आप देखेंगे जिन संज्ञा शब्दों से धातु, द्रव, अवस्था, पदार्थ का बोध होता है उन्हें हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, तो ये लोहा है, लोहा है, चांदी है, सोना है, चांदी है, लकड़ी है, कांच है, जल है, दूध है, कपड़ा है, ये सभी क्या है, ये सभी पदार्थवाचक संज्ञा है। यानी ये मटेरियल नाउन है। जैसे लोहा मटेरियल है, सोना मटेरियल है, चांदी मटेरियल है, लकड़ी आपकी चली जाएगी, कांच है, ये तरल के, यहाँ पे आपका जल आ जाएगा, तरल आ जाएगा, दूध तरल आ जाएगा। इस तरीके से ये आपके क्या है, ये सभी मटेरियल नाउन्स ये कहलाते हैं, यानी पदार्थवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखेंगे पदार्थवाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता है। तो पदार्थवाचक संज्ञाओं का कभी हम क्या नहीं बनाएंगे, बहुवचन नहीं बनाएंगे। इनके पूर्व संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग न होकर परिणाम सूचक शब्दों, जैसे परिणाम सूचक कैसा, जैसे थोड़ा बहुत, यानी थोड़ा बहुत चाहिए कोई चीज मुझे, थोड़ा बहुत, किलो, लीटर, मीटर, इनका प्रयोग होता है, यानी थोड़ा बहुत, इस तरीके से इनके आगे लग जाते हैं शब्द। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें अन्य वस्तुएं बनती हैं, जिनसे जिनसे क्या होता है, अन्य वस्तुएं इनसे बनाई जाती हैं। ये ऐसे से क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो आपका है भाववाचक संज्ञा की रचना, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। यहाँ पर तक मैं इतना ही करा देता हूँ, अगले वीडियो में मैं इसे करा दूंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, हमने आपको कैसा समझाया है, ये जरूर बताना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे लेंगे विदा। थैंक यू। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।